धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आप लोगों को देखकर मेरा भी जी चाहता है कि 2-4 दिन में भी कहीं पर क्या करके आ जाऊं। क्यों? आपके चेहरे पे तो बहुत अच्छी स्माइल आ गई। भाई, आपका पिकनिक टूर होता है, आपका बिजनेस टूर होता है, तो मैं भी तो आखिर इंसान हूं, भगवान तो हूं नहीं। आखिर मैं भी तो छद्मस्त हूं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कोई हैप्पी लाइफ टूर कर लूं। बोलो क्यों? मेरे पर सारी पाबंदियां और आपके सारे रास्ते खुले। ठीक है, कब तक तुम रास्ते बांध कर रखोगे? आखिर तो तुम्हें भी रास्ते क्या करने पड़ेंगे, हमारे लिए खोलने पड़ेंगे। आइए, कल हमने किस पे चर्चा की थी? प्रतिक्रमण और विचारों का अतिक्रमण। हम प्रतिक्रमण में जीते हैं या हम किस में जीते हैं? अतिक्रमण में। वैसे आपको अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपनी जगह पर अतिक्रमण वाला दस्ता अगर आ जाए तो आपको क्या नहीं है? बोलो, है पसंद? नहीं। जीवन में कितना अतिक्रमण हो रहा है उसका कभी सोचा ही नहीं। आइए, प्रतिक्रमण और सामायिक, उसमें इच्छा कारणम, जो जीवन की क्या है, धर्म की, जीवन की, सामायिक की एक शुरुआत है, एक प्रारंभ है। बच्चा सबसे पहले चलना और क्या सीखता है? बोलना। तो महावीर भी हमें सबसे पहले क्या सिखा रहे हैं? चलना। चलने में विवेक कैसे रखना। विवेक एक बुद्धि है, विवेक एक ज्ञान है। विवेक आपको अच्छे और बुरे की क्या है? पहचान है। किससे दोस्ती रखना और किससे दोस्ती नहीं रखना, ये क्या बताता है? आपका विवेक बताता है। कौन सा बिजनेस करना और कौन सा बिजनेस नहीं करना, ये कौन बताता है? आपका विवेक बताता है। क्या करना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, यह भी क्या बताता है? हमारा विवेक बताता है। तो कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे सोना, कैसे खाना और कैसे खड़े रहना। आप कहेंगे महाराज, खड़े रहना मतलब? लगता है आपको ये बात सिखानी चाहिए? बोलो। आजकल आपने देखा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या होता है? कोर्स होता है। उसमें आदमी को खड़े कैसे रहना है, आंखों का एक्सप्रेशन कैसे होना, हाथों के एक्टिंग कैसे होना, आपके कपड़ों का अवेयरनेस कैसे होना, हर चीज किस में सिखाई जाती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आज के युग की देन है, लेकिन भगवान महावीर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आज के 2500 साल पहले का डेवलपमेंट है। लेकिन जमाना पैकिंग का है। वही चीज नए रूप में पैकिंग होकर आ गई। नाम चेंज हो गए, लेबल चेंज हो गया, कंपनी का नाम बदल गया, लेकिन प्रोडक्शन तो क्या है? अरे वही है। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भूजंतो फासंतो पाव कम्मम ना बंधई।
पाप कर्म का क्या ना हो, बंध ना हो। पाप 18 प्रकार से बांधे जाते हैं और 9 प्रकार से क्या किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। बांधने के रास्ते क्या है, बहुत ज्यादा है, 18 है, और 9 किसके रास्ते हैं, पुण्य के। कहाँ आया ये वर्णन, आप कोई भी ना बोले, प्रश्न इधर है। पाप 18 है और पुण्य 9 है, कहाँ आया वर्णन। आवश्यक सूत्र में 9 पुण्य कहाँ आते हैं, नहीं। अगर आपने आवश्यक सूत्र अगर कोई दूसरा सीखा हो तो मुझे क्या कर दीजिए, आवश्यक सूत्र में 18 पाप है लेकिन 9 पुण्य कहां पर है। भगवान तिराए तुम्हारी नैया को। हे भगवान, 5 महीने का चतुर्मास मिला बीड़ वालों, कुछ तो सीख लो। 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट खुद के लिए अवेयरनेस, अपने लिए। आप अपने लिए एफडी रखते हो, आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस बनाते हो, आप अपने लिए मकान बनाते हो, आप अपने लिए स्कूटी खरीदते हो, आप अपने लिए गाड़ी खरीदते हो, आप अपने लिए टी शर्ट खरीदते हो। सॉरी, जिस दिन ये आंखें मुन जाएगी सब कुछ कहाँ रह जाएगा। लेकिन जो आपने यहां सीखा है तत्व ज्ञान, वह क्या होगा, कैसे साथ में आएगा। मैंने बोला, आपने भी यस कर दिया। कैसे आएगा साथ में बताओ, कर्मों के कारण। और बोलो, चलो इधर वाले बता दो कैसे आएगा साथ में। किसी ने धक्का मारा भीड़ के अंदर गाड़ी को, और हमने भी क्या लगा दिया, धक्का लगा दिया। लेकिन याद रखना, सामने साध्वी अक्षय ज्योति बैठी है, किसी भी मोड़ पर आपकी गाड़ी को क्या कर लूंगी। ट्रैफिक पुलिस के नजरों से तुम क्या नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। टोल के वहां पर तुम जाकर क्या नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। और मेरी नजरों से भी क्या नहीं हो सकते। जो यहां सीखा तुमने, शास्त्र, आगम, थोकड़ा, तत्व ज्ञान, बेसिक जैनिज्म नॉलेज, ये तुम्हारे साथ कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। मैंने कहा और आपने भी यस कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे। आगम बताते हैं, महावीर की वाणी कहती है, अब जितने भी यहां आगम सीखते हो, जितने भी आप यहां पर बाय हार्ट करते हो, यहां 25 बोल या अन्य कोई चीज सीखते हो, यहां प्रतिक्रमण सीखते हो या नवकार मंत्र सीखते हो, यहां से जाने के बाद अगर आपका जन्म देवगति में हुआ, अगर नरक गति में गए या त्रियंच में गए या मनुष्य गति में गए तो नहीं। लेकिन अगर आपका जन्म देवगति में हो गया, पहले देवलोक के अंदर जो स्वधर्म देवलोक है, वहां पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, आपका पूरा जम्बूद्वीप से भी बड़ी लाइब्रेरी कहां पर है, वहां पर है। और वहां जो देव जन्म लेते हैं, चाहे वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने जो भी यहां पर सीखा है वह वहां पर क्या रहता है, याद रहता है। और उसका कारण याद रहा, इसका प्रूफ क्या,
जैसे यहां पर धर्म सभा भरी जाती है, वहां पर भी 100 धर्म सभा भरी जाती है। और यहां पर जैसे तत्व के प्रश्नोत्तर होते हैं, वैसे वहां पर भी उस धर्म सभा के अंदर तत्व के प्रश्नोत्तर होते हैं। और जिन्हें यहां का याद है वे वहां पर उन प्रश्नों का क्या दे सकते हैं? उत्तर। स्वयं शक्रेंद्र, पहले देवलोक का इंद्र, प्रश्न करता है और देवों के द्वारा उन प्रश्नों के क्या मिलते हैं? उत्तर। किसके कारण? कि आपने यहां पर क्या किया है? सीखा है, इसीलिए यहां पर सिखाया जाता है, इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आगे भी क्या होगा आपको यहां पर भी और आगे भी दोनों जगह आपको काम आएगा। तो हमारे यहां पर वर्णन किसका चल रहा है? दया, बत्तियां, लेसिया और संघाइया, दो विपरीत चीजें एक साथ हो जाए तो क्या होता है? आपस में लड़ाई। वाह! जैसे कौरव और पांडव, अगर कौरव हस्तिनापुर रहते और पांडव अगर द्वारिका रहते तो शायद दोनों में क्या नहीं होता था? झगड़ा नहीं होता था। लेकिन महाभारत किस कारण से हुआ? सभी कहां पर थे? अरे वही मथुरा, वही हस्तिनापुर, वही इंद्रप्रस्थ। इसके कारण दोनों के अंदर क्या हुआ? संघर्ष। ये क्या है? संघाइया। और बताऊं, मान लीजिए आपने दूध पिया और दूध के साथ अगर आपने दही वाला पदार्थ खा लिया तो ये क्या है? जब किसी को उल्टी होती है या पेट गड़बड़ होता है या दस्ते लगती है तो डॉक्टर क्या पूछता है? पता है आपको? फूड पॉइजन। किस कारण से? विपरीत चीजें खाने से क्या होता है? फूड पॉइजन होता है। इसीलिए डॉक्टर हो या संत हो, धर्म हो या विज्ञान हो या हेल्थ हो, हर चीज को क्या किया जाता है? समझाया जाता है कि विपरीत चीजों का क्या मत करो? सेवन मत करो। दो संप्रदाय एक साथ मिल जाती है तब भी क्या होता है? बोलो, होता या नहीं होता? दो पार्टी के लोग, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक साथ मिल जाए तो बोलो क्या होगा? टकराव, संघर्ष, युद्ध। चाहे वह युद्ध शस्त्रों का ना हो, लेकिन किसका होता है? अरे वाणी का, शब्दों का, वाक युद्ध क्या होता है? चालू हो जाता है। अभी आप देखें संसद के अंदर रोज क्या हो रहा है? वाक युद्ध। किसके कारण? संघाइया के कारण। इसलिए महावीर कहते हैं जितना हो सके संघाइया से क्या रहो? दूर रहो। संघाइया संगठिया, मतलब स्पर्श के द्वारा किसी को क्या देना? दुख देना, तकलीफ देना, पीड़ा देना। स्पर्श के द्वारा दुख कैसे देते हैं? कभी दिया है आपने? बहुत से लोगों की, बहुत से बहनों की आदत होती है, बहुत से भाइयों की आदत होती है। बच्चा खेल रहा है, उसको जोर से क्या ले लेना? हाँ, कान पीलना। मुझे तो याद भी नहीं आया था, क्योंकि मैंने कान किसी का पीला नहीं है। गाल खींचना, कान मरोड़ना मजाक मजाक में,
और कोई आपको कहेगा ओह मैं तो क्या कर रहा था, मजाक, मस्ती और मजाक के अंदर स्पर्श के द्वारा क्या दिया जा सकता है, दुख दिया जा सकता है। कई महिलाओं की आदत होती है, बच्चा अगर मानता नहीं है, सुनता नहीं है, चिमटा लेकर आएगी, कोई बोल रहा है उधर से, नहीं तो माचिस की काड़ी जलाएगी, दूध न चटको, बोल मस्ती करेगा, बोल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी माताएं भी देखी है कि जो अपने बच्चों को क्या लगा देती है, हाँ, यहां बैठी हुई महिलाएं, एक बार जरा अपने मन से पूछो किस किसने चटका लगाया, लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाया। महिलाएं बोल रही है नहीं लगाया है। कान पकड़ा या नहीं पकड़ा, एक झापट लगाई कि नहीं लगाई, लगाई। और माताएं जिस समय बच्चे को मारती है उस समय ध्यान रहता है, हाँ, ध्यान नहीं रहता है, कैसे मार रही है, कहां मार रही है, बस ऐसा लगता है इनके मारने से बच्चे का भविष्य क्या हो जाएगा, पूरा एकदम ब्राइट, स्मार्ट, सुंदर बच्चा, ऐसा लगता है इनके मारने से नरेंद्र मोदी बन जाएगा। अगर मारने से बच्चे का भविष्य सुधरता है तो जरूर मारो, लेकिन याद रखना मारने से कभी भी भविष्य नहीं बनता है, मारने से और बच्चा ढीठ बनता है। तो संघाइया, स्पर्श के द्वारा दुख देना, संगठिया, ऐसी संगठिया जिसके कारण चर्म रोग और मलेरिया जैसी, स्वाइन फ्लू जैसी क्या होती है, बीमारी होती है, और जिस बीमारी के कारण कई बार मृत्यु का भी क्या बन जाता है, आदमी शिकार बन जाता है। संगठिया, उसके आगे परियाविया, परितापना, दुख देना, दौड़, किसी को दुड़वाना, किसी को भगाना, यह भी एक क्या कारण है, दौड़ा दौड़ा कर, थका थका कर उसे परितापना देना, तकलीफ देना, जरूरत से ज्यादा किसी से काम करवा लेना, यह भी क्या है, परितापना। जब बच्चे थे, आगे आगे कुत्ते के बच्चे को दौड़ाना और पीछे पीछे क्या होना, बोलो, खुद को दौड़ना बहुत आसान लगता है, हमें महसूस भी नहीं होता है कि हम ये पाप कर रहे हैं, कि हम ये कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस समय हम इसका अर्थ समझते हैं, जिस समय ये पाठों का उच्चारण करते हैं, जिस समय पापों की आलोचना करते हैं, जिस समय पापों का प्रक्षालन करते हैं, जिस समय पापों का प्रायश्चित करते हैं, उस समय एक विचार आता है, ओहो, मैंने बचपन में ऐसा भी किया था, गलत, मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने किया, इसका दोष किसको लगेगा, मुझे लगेगा। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जब जाते हैं मंदिरों के अंदर दर्शन करने के लिए और धक्का मुक्की के अंदर उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। उसका कारण हमने किसी को थकाया, हमने किसी को परेशान किया, उसका कारण किसको मिला, इसका फल हमें मिला, परियाविया की लामिया, किसी को क्या देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, किलापना उजाना, जरूरत से ज्यादा, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे नौकर हो, चाहे काम वाला हो, चाहे जो व्यक्ति हो, जरूरत से ज्यादा किसी से काम लेना, जरूरत से ज्यादा किसी को कष्ट देना, जरूरत से ज्यादा किसी को पीड़ित करना,
इस ऐसा अगर किया हो, करवाया हो और करने वालों का क्या किया हो, अनुमोदन किया हो, तो महावीर कहते हैं कैंसर जैसी क्या होती है, भयंकर बीमारी होती है, क्षय रोग जैसी भयंकर बीमारी होती है। हम कई बार कहते हैं बहुत छोटी उम्र है और इसे क्या हो गया, कैंसर हो गया। बहुत छोटी बीमारी है, इसे टीबी हो गई। बहुत छोटी बीमारी है, इसकी किडनी फेल हो गई। कारण हमारे यहां पर कर्म ग्रंथ के अंदर जहां कर्मों का वर्णन आता है, वहां पर एक शब्द आता है आबाधा काल। जिस समय कर्म की जो स्थिति है, जहां तक बांधा हुआ था, खत्म हुई, और जब फल बीज पक गया है तो वह क्या होगा, उदय में आएगा। जिस समय जितनी उम्र तक उदय, उदीर्णा, सत्ता और आबादा काल, ये जिस समय हुआ, उम्र का कोई यहां पर मर्यादा नहीं है। वह 5 साल की उम्र में भी आ सकता है, वह 10 में भी आ सकता है, वह 50 में भी आ सकता है, वह 60 में भी आ सकता है और वह 80 में भी आ सकता। आपने कितना धर्म किया है, आपने कितना पुण्य किया है, वह मायना नहीं रखता। आपने कर्म कैसा बांधा है। जिस समय जैसा कर्म बांधा, कर्म की जितनी लंबी उम्र होगी, कम उम्र है तो छोटी उम्र के अंदर वह उदय में आएगा, और कर्म की स्थिति अगर लंबी है तो वह कब आएगा, बड़ी उम्र के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप अगर धार्मिक हैं, अगर आप बहुत अच्छा आपका अवेयरनेस है, अगर आपका विवेक है, तो कर्म कभी कभी क्या होगा, उदय में आता है, बीमारी आती है, लेकिन संयोग ऐसा मिलता है, निमित्त ऐसा मिलता है कि तुरंत डॉक्टर अवेलेबल होता है और आपकी बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। आप कहते हो ये डॉक्टर के हाथों का चमत्कार, नहीं, वह एक निमित्त था और उस निमित्त के कारण आपकी बीमारी क्या हो गई, ठीक हो गई। किलामिया उद्विया, उद्वेलित करना, किसी को परेशान करना शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा। और याद रखना, वचनों का तीर एक ऐसा तीर होता है कि आदमी के दिलों को क्या कर देता है, जख्मी कर देता है, आहत कर देता है। एक वचन से आदमी तिर सकता है, एक वचन से कर्मों के बंधन तोड़ सकता है, और एक वचनों से सामने वाला व्यक्ति आपके शब्दों के कारण सुसाइड भी कर सकता है। तो ऐसे शब्द अगर कोई बोलता है तो पैरालिसिस, एड्स, ऐसी भयंकर बीमारियां भी क्या होती है, उस तरह की बीमारी हो जाती है। उद्विया ठाणाओ ठाणम संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान का क्या करना, चेंज करना। करते हो, बोलो कैसे। जो ठाणाओ ठाणम संकामिया का जो पाप करता है, उससे हमेशा जमीन संबंधी क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। एक व्यक्ति जमीन लेता है, उसे उसमें लाखों का बेनिफिट होता है। दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी लेता है और उसके चक्रव्यूह में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। क्यों, बोलो। फिर आप क्या बोलोगे, ये वास्तु दोष था, ये जगह सही नहीं ली थी, सही समय पर नहीं ली थी, गलत व्यक्ति से सौदा कर लिया था, ये प्रॉपर्टी पहले ही फंसी हुई थी। रॉन्ग। आगम की दृष्टि से देखें, व्यवहारिक दृष्टि बात में है, आगम की दृष्टि से देखें। अगर हमने किसी का मकान खाली करवाया है,
अगर हमने किसी की भूमि हड़पी है, अनाधिकार अगर किसी की जमीन पर चेष्टा की है। दूसरा, जब कोई आप प्रॉपर्टीज लेते हो जिनका बड़ा बिल्डिंगों का काम है, और मैंने देखा यहां पर कुछ दिन पहले एक वास्तु के ऊपर क्या था, सेमिनार्स या प्रवचन या भाषण जो भी, और उस दिन सिर्फ पौधों के ऊपर ये था। कई महिलाएं पूछ रही थी हमारे घर के ऊपर क्या उगकर आया, पीपल। ओहो, मुझे तो याद भी नहीं रहा पीपल। एक बात याद रखना, वड, पीपल, गुल्लर, ये देवनेमी वृक्ष माने जाते हैं। आप कहेंगे महाराज इन्हें देवनेमी वृक्ष कैसे कह सकते हैं? इन्हें कहना ये एक क्या है, बोलो? ये देखो, मिथ्यात्व। कितना अच्छा जवाब दिया मनोज भैया ने। इन्हें देवनेमी वृक्ष कहना क्या है? मिथ्यात्व है। अगर आपने जैनागम पढ़े हो, अगर आपने शास्त्र पढ़े हो, अगर आपने देवताओं के भेद सीखे हो, किसके? देवताओं के भेद सीखे हो, मनुष्य के, त्रियंच के, नारकी के, और किसके होते हैं? देवता के। देवताओं में कितनी प्रकार की जातियां होती हैं? जैसे मनुष्य में उच्च कुल होता है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है। देवों के अंदर भी क्या होती है? ऐसी जातियां होती है। वैमानिक देव हैं, किलविशी देव हैं, देवलोक के देव हैं, भवनपति देव हैं, और कौन से देव हैं? व्याण मंत्र देव। व्याण मंत्र देव अन्न झमक, पान झमक, लयन झमक, शयन झमक, वस्त्र झमक, आता है या नहीं आता है? हाँ, ऐसे जो व्याण मंत्र देव है, जो किसी सुने भवनों के अंदर निवास कर सकते हैं, जो किसी वृक्षों के अंदर क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, और जो आपकी आंखों से आपको क्या नहीं होता है? नजर नहीं आता है। आपने जो वृक्ष है, उस वृक्ष को निकाला, उस वृक्ष को उठाया, उस वृक्ष को जड़ से खत्म किया। निश्चित याद रखना, आपको जमन संबंधी क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। लास्ट विराधना कौन सी है? इसका उपाय आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि घड़ी में क्या हो गया है। इसके भी उपाय हैं। हर समस्या का क्या है? समाधान है। हर बीमारी का क्या है? ट्रीटमेंट है। ऐसी लाइलाज बीमारी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। सबके उपाय हैं, सबके ट्रीटमेंट है, सबके टोटके हैं, सब कुछ है, लेकिन समय किसके पास है? अगर आप कहते हो महाराज मैं कैसे आऊं स्थानक में, मेरे पास क्या नहीं है? हाँ बोलो, समय नहीं है। अगर आपका लड़का कहे आई एम एक्सेप्ट, लेकिन लड़के की मां कहती है महाराज साहब इरा कने टाइम को नहीं, बाप जी थे आ जाओ। वाह क्या न्याय है भीड़ वालों का, मानना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं, आपके बेटे के पास समय नहीं, आपके घर वाले के पास समय नहीं, आपके फैमिली के पास समय नहीं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी। मेरे पास में भी क्या नहीं है? बिजी शेड्यूल। मेरा हर क्षण, मेरा हर पल मुझे किसके लिए लगाना है? समयम गोयम महापमाए। मेरे भी कानों में महावीर की वाणी गूंज रही है। मैंने भी दीक्षा ली है, संयम लिया है। किसके लिए लिया है? खुद के कल्याण के लिए। मैं अगर स्व कल्याण के साथ अगर पर कल्याण कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर घर जाकर आपको क्या दे दूं? अरे अलख जगाऊं। अरे 5 महीने में से 1.5 महीना आपका निकल चुका है। अरे जितना बचा है, प्लीज रिक्वेस्ट अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर
कहाँ ये? अरे ये धर्मस्थल के अंदर, ये प्रभु के दरबार के अंदर जीवन सुधरेगा। जीवयाओ वब्रोविया, और साथ ही ठाणाओ ठाणम संकामिया, जिसने ऐसा काम किया है उनके बच्चों के एडमिशन भी जल्दी नहीं होते हैं। होता है ना कई बार कि कॉलेज में क्या नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं मिलता है। उसका कारण भी क्या है? ठाणाओ ठाणम संकामिया। कई बार ऐसा होता है ऑफिसर को रहना बीड़ के अंदर है और उसका ट्रांसफर लातूर के अंदर हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कारण क्या है? ठाणाओ ठाणम संकामिया, जीवयाओ वरोविया। किसी के जीव का, किसी की इंद्रिय का, किसी की आत्मा का हनन करना, किसी को खत्म करना। इसका कारण ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट के अंदर क्या हो जाना? डेथ हो जाना। लेकिन आपने यह भी सुना होगा एक साथ एक गाड़ी के अंदर 10 मेंबर थे, 9 मर गए और एक क्या हो गया? बच गया। इसका कारण संघाइया। 9 व्यक्ति ने मिलकर एक साथ कर्म बांधे थे, लेकिन 10वां तुम्हारे फैमिली का मेंबर था, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कर्म नहीं बांधे थे, इसलिए वह क्या हो गया? बाल बाल बच गया। बाल बाल बच गए कि 10 बजने में 1 मिनट कम है। और मैंने घड़ी देख ली। बोल भगवान महावीर स्वामी की।